नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, साबिक डीजीएसपी सीए मंजूर कादिर की जमानत मनसूख, गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मुलजिम खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत भी मनसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर का नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में मिसमार कर दिया गया था। कराची समेत सूबे भर में जाली रहायशी सोसाइटीज का इंकशाफ, सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन, लीज और जेली लीज देने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक गैर मुय्यना मुद्दत तक होगा। महकमा कोऑपरेटिव ने IG रजिस्ट्रेशन समेत दीगर हुकाम को खत अरसाल कर दिया। किसी भी सोसाइटी को लीज और जेली लीज न देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जज के नाम सामने आ गए। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और शोएब सिद्दीकी के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी शामिल। सिंध काबीना में 12 वज़रा के नामों पर गौर। रवां हफ्ते मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध लीडर ऑफ अपोजिशन के मशवरे से हतमी शक्ल देंगे। शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। MQM ने 2017 के मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं किए थे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम मरदमशुमारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट गए। कराची की आबादी को 1 करोड़ 40 दिखाने की कोशिश की जा रही थी। कई बार मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे की कमी। डॉलर 286.45 रुपए से कम होकर 286.40 रुपए का हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेरे सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुआशी अदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला होगा। गवर्नर स्टेट बैंक नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मौजूदा शरह सूद 22% है। रिपोर्ट के मुताबिक 48% की राय में शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। 46% की राय में शरह सूद में 1% इजाफे का इम्कान है। 6% की राय में शरह सूद में 1% से जायद इजाफा किया जा सकता है। कराची में इंतजामिया सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने में नाकाम। मलीर नदी में तुगयानी के बाद लाइनों से कचरा साफ न हो सका। करंगी कॉजवे में लाइनों को ताहाल कचरा ना निकाला जा सका। कचरा होने के बायस लाइनें चौक होने का खदशा। लांढी नंबर 4 सेक्टर 36B का जमाना आबाद पार्क की जबू हाली। पार्क में कचरे के ढेर और दीवारें टूट फूट का शिकार। समाजी कारकुन हाजी अब्दुल मजीद कहते हैं पार्क में रात के वक्त मुनशियात फरोश मंडलाते रहते हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे पार्क को असल हालत में बहाल कराएं। के इलेक्ट्रिक शहर में लोड शेडिंग कम करने में नाकाम। लियारी नयाबाद का इलाके में बिजली की लोड शेडिंग। इलाका मकीन घंटों लोड शेडिंग पर बरहम। मकीनों ने बिजली का बिल अदा ना करने की धमकी दे दी। समाजी कारकुन मोहम्मद सिकंदर के मुताबिक बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। जब बिजली मिलेगी तो कुंडे भी खत्म हो जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तोसी का फैसला वापस लिया जाए। कारोबारी मराकज़ भी बिजली की लोड शेडिंग से बच ना सके। मलीर खोखरापार मोहम्मदी मार्केट में लोड शेडिंग दुकानदारों के लिए आजमाइश बन गई। दुकानदार कहते हैं सिर्फ 3 घंटों के लिए बिजली आती है, कारोबार कैसे करें? महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही तबाह हो चुका। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन की 4 घंटों की अलामती हड़ताल का असर कराची में ना हो सका। LPG की दुकानें मामूल के मुताबिक खुल गई। दुकानदार कहते हैं एक दिन दुकान बंद रखने से 5 से 10 हज़ार का नुकसान होता है। फी किलो LPG 240 रुपए की फरोख्त कर रहे हैं। LPG एसोसिएशन ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ अलामती हड़ताल का ऐलान किया था। बाजारों में सरकारी नर्ख नजरअंदाज। सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक 800, लहसुन और लीमू 400, भिंडी 220, हरी मिर्चें 200 रुपए किलो में मिलने लगी। टमाटर 140, बैंगन 120 और खीरा 100 रुपए में दस्तयाब होने लगा। आलू 80 और प्याज 60 रुपए फी किलो में फरोख्त।
DHA 15 ईस्ट स्ट्रीट में रुकावटें लगाने का केस। घर से मुतसल रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड DHA हुकाम को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तलबा को इम्तहानात में शिरकत से रोकने का केस तलबा की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक ए में स्विमिंग पूल मिसमार करने का केस। टाउन चेयरमैन KMC हुकाम ने जवाब कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद समाअत 16 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। रेती, बजरी और पत्थर निकालने का ठेका देने के खिलाफ का केस। अदालत ने माया इंटरप्राइजेज की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रेती, बजरी और पत्थर निकालने से रोक दिया। हाई कोर्ट की DG माइंस एंड मिनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। पाक सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल प्लांट 16 रोज के लिए बंद रखने का फैसला। तर्जुमान पाक सुजुकी के मुताबिक प्लांट बंद करने का फैसला इन्वेंट्री में कमी के बायस किया गया। 31 जुलाई से 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑटो सेक्टर की दरामदात पर पाबंदियों की वजह से इन्वेंट्री की किल्लत का सामना है। जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स में चौथी सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जारी। अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में मोहम्मद जमान ने कासिम कादिर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे सेमीफाइनल में अंस दिलशाद की अदनान जमान को शिकस्त। गर्ल्स में दामिया और नम्रा बतूल ने फाइनल में जगह बनाई। और अनुभवी पाक नासिमाबाद में आज समर क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप का आखिरी रोज। लिटिल स्टार्स बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। MM बेक अकेडमी में माहिर कोचेस कैंप की निगरानी कैंप जारी। कोचेस कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने क्रिकेट में दिलचस्पी ली।